नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसा कि आंसर की निकल आई है और उसके बाद जो एक विवाद भी आ गया है कि 3 प्रश्न उसमें हटा दिए गए हैं। तो इन सब के बाद भी आपके माइंड में कुछ प्रश्न घूम रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कितने प्रतिशत जा सकता है, कितने लोग इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये जो 3 प्रश्न हटा दिए गए हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पास होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर जो पहले पास होने वालों की संख्या होती उससे क्या यह संख्या घट जाएगी? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्या सभी पास होने वाले नौकरी पाएंगे कि नहीं? सोशल मीडिया पर आप देखिए, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि केवल पास हो जाने मात्र से नौकरी मिल जाने वाली है। तो इन सभी प्रश्नों पे, इन सभी जो क्वेश्चंस सबके माइंड में घूम रहे हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आ सके। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि कितने प्रतिशत रिजल्ट जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में कहा जा सकता है कि कितने प्रतिशत रिजल्ट जाएगा, यानी कि जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग पास होंगे। रिजल्ट का मतलब ये है। अगर हम पिछली बार की परीक्षा देखें तो पिछली बार जो 68,500 की भर्ती हुई थी, उसमें करीब 43,000, मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं 43,000 रिजल्ट गया था। ये हम इस बेस पे कह सकते हैं क्योंकि 1,07,000 लोगों ने करीब करीब एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था, और लगभग सब मिला के 1,00,000 के आसपास ही लोग थे जो परीक्षा में बैठे थे। और जो लोग ज्वाइन किए हैं वो 43,000 के आसपास लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मोटा मोटा अनुमान है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 43% रिजल्ट माना जाए, क्योंकि पिछली बार जो पास हुए थे सबके सब लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि सीटें 68,500 थीं और पास हुए थे केवल 43,000 के आसपास लोग। 3-4 बार रिजल्ट जारी किया गया था इसका, और रिजल्ट किस लिए इतनी बार जारी किया गया था वो सब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ भर्ती के दौरान। तो अब हम 69,000 पे आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं 68,500 का भी, तो देखिए 68,500 में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं थे, वहाँ पर आपको आंसर लिखना था, और आंसर लिखने में बहुत सारे लोग गलती किए थे, तो उनके उन प्रश्नों के नंबर कट गए थे। वो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है जहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि ऑप्शन पे टिक मारना और आंसर लिखने में अंतर होता है। अगर आपने ऑप्शन पे टिक मारा है तो ज़रूर आपके इस परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएंगे। तो वहाँ पे अगर 43% लोग पास हो जाते हैं, वो भी केवल वहाँ पे बीटीसी थे, और यहाँ पर तो बीएड भी है। तो बीएड वाले भी जो यहाँ पे शामिल हैं, और बीटीसी भी यहाँ पे है, शिक्षा मित्र भी हैं। तो यहाँ पर पास होने वालों की संख्या जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो 40-45% नंबर था पासिंग का, और यहाँ पे 60 और 65 है। तो ये चीज़ फिर रिजल्ट को के ग्राफ को नीचे कर देगा। अगर वहाँ पे 43% पास हो रहे थे 40-45 पे, तो यहाँ अगर 40-45 रखा जाता तो यहाँ पास होने वालों की संख्या 55% के आसपास होती। लेकिन अभी 60-65 रखा गया है, तो भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। मिनिमम ये संख्या 35% तक अभी भी जा सकती है कि 35% लोग पास हो जाएं। लेकिन 35% ना मान के हम 30% लेके चलते हैं, अनुमानतः कि 30% लोग मान लेते हैं इस परीक्षा में पास होंगे। सब कुछ देखते हुए, कट ऑफ वगैरह की कंडीशन देखते हुए। अब परीक्षा में बैठे कितने लोग थे? 4,10,000 लोगों ने आवेदन किया था। 4.10 लाख लोगों ने आवेदन किया था, और 3.84 के आसपास लाख लोग जो है इस परीक्षा में बैठे थे। तो इसको मोटा मोटा 4 लाख मान लेते हैं। अगर 4 लाख भी लोगों ने परीक्षा दिया है, 30% रिजल्ट जा रहा, तो 120, ये आ गया 1,20,000 लोग परीक्षा में पास हो सकते हैं। और यही हमारा अगला प्रश्न है कि कितने लोग परीक्षा में पास हो सकते हैं। तभी जैसे हमने कैलकुलेट किया कि 1,20,000, तो 1,20,000 को 1,15,000 से 1,20,000 मान लिया जाए कि इतने लोग परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि 1,20,000 जो है 4 लाख लोगों पे आ रहा है, जबकि परीक्षा में 3,84,000 85,000 के आसपास लोग बैठे थे। तो 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में मान लेते हैं कि परीक्षा में पास होंगे। अब सीटें कितनी हैं? 69,000। तो क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया यहाँ पे? अगला प्रश्न जो आप पूछना चाह रहे थे कि क्या सभी पास होने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी, क्या आपको यहाँ पे उत्तर मिल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
उससे पहले एक प्रश्न ये है कि 3 जो प्रश्न हटाए गए हैं उनका क्या फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट पे? क्या रिजल्ट लो होगा, पास होने वालों की संख्या कम होगी या पास होने वालों की संख्या ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे जो है फ़र्क ये आएगा कि पास होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा, पास होने वाले लोग बढ़ेंगे, 2-3% लोग बढ़ जाएंगे पास होने वाले, अच्छी खासी संख्या में पास होने वाले लोग बढ़ जाएंगे इस तीन प्रश्नों के ऊपर। और 3 प्रश्न अगर कॉमन दिए जाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये हटाए जाते हैं तो पास होने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पास होने वाले सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप देख लीजिए, 1,15,000 से लेकर 1,20,000 लोग पास हो रहे हैं और 69,000 पद हैं। दोस्तों यहीं पर एक आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आती है कि 68,000 जो 500 वाली भर्ती थी, जिसमें बीटीसी थे, उसमें से बहुत से लोगों ने इस परीक्षा में आवेदन किया था, क्योंकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली थी, उनकी पोस्टिंग दूर थी। वो लोग चाह रहे थे कि इस परीक्षा में बैठकर हम यहाँ पे पास हो जाएंगे अच्छी तरह से और फिर हम जो है नई पोस्टिंग ले लेंगे अपने घर के आसपास। तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि इस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते वो लोग। लेकिन रिजल्ट तो निकलेगा। रिजल्ट कितने का निकलेगा? लगभग इतने का निकलेगा। लेकिन ये कितने लोग होंगे? अब 43,000 जो ज्वाइन किए हैं उसमें से कम एक मोटे अनुमान के तहत मान लिया जाए तो करीब 25,000 लोग इस परीक्षा में बैठे होंगे और इस 25,000 में से कम 17-18 हज़ार लोग पास हो गए होंगे। तो ये 17-18 हज़ार लोग इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 1,15,000 भी लेके चलते हैं और इसमें से 17,000 भी माइनस कर देते हैं, तब भी जो है करीब 1,00,000 लोग बचते हैं। तो सब मिला के इस प्रश्न का उत्तर आता है कि नहीं, सभी पास होने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन इतना टफ भी नहीं था कि लोग 60-65 पे पास ना हो पाएँ। 60-65 पे पास होने वाले जो मिनिमम लोग होंगे, मिनिमम किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, सबको बीटीसी को बाहर निकाल दीजिए, जो लोग पिछली बार नौकरी पाए हैं उनको भी बाहर निकाल के हम देख लेते हैं, तब भी इसमें 90,000 से कम लोग नहीं आएंगे। ये 90,000 लोग जो है परीक्षा में पास होंगे और अपनी 69,000 की जो सीटें हैं, इन सीटों पर ये दावा ठोकेंगे। अब भी मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आ ही गया होगा कि सभी पास होने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि नौकरी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि 90,000 भी मान लीजिए पास होते हैं तो मान लीजिए कितने 21,000 एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, ये 21,000 आपको मिल जाएंगे अगर एलटी और टीजीटी और पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाती, तो ये आपको 21,000 भी बाहर हो जाते हैं। तब आपको हर एक सीट पर एक कैंडिडेट जो पास होता है उसको नौकरी मिल जाती। लेकिन जब तक एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, टीजीटी पीजीटी का कुछ नहीं हो रहा है, तब तक आप ये लोग समझ लीजिए आप लोग कि 69,000 सीट के लिए मैदान में कम से कम अभी भी आपके पास 85 से 90,000 लोग दावा पेश करेंगे। और जब 85 से 90,000 लोग दावा पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गुणांक है उसका भी कट ऑफ निकालना पड़ेगा। हर आदमी पास नहीं होगा, हर आदमी जो पास है वो नौकरी नहीं पाएगा। तो कितने गुणांक पे जनरल कैटेगरी को नौकरी मिल सकती है, ओबीसी को कितने मिल सकती है, एससी को कितने मिल सकती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ऐसी है। 10,000 शिक्षक जो है इंतज़ार कर रहे हैं जो एलटी ग्रेड के हैं कि उनको वहाँ पे सरकार ज्वाइनिंग दे। 7,000 तो पास हैं उसमें ऑलरेडी, 3-3,500 लोगों का भी रिजल्ट आना बाकी है। अगर इन 7,000 लोगों को सरकार वहाँ पे नौकरी दे दे, इनकी ज्वाइनिंग पहले करवा दे या इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ही शुरू कर दे, तो ये 69,000 में दावेदारी नहीं करेंगे। ये 7,000 बाहर हो जाएंगे और आपको 21,000 ही केवल बाहर करने हैं कि हर सीट पर एक आदमी को नौकरी मिलने के लिए। और इसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की है उसकी प्रक्रिया भी रुकी हुई है, उसकी प्रक्रिया को भी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे बड़ा हॉट केक जो है ये 7,000 लोगों को 69,000 की शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए, हालांकि इनकी प्रक्रिया भी चल रही है और उम्मीद है कि इनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आप लोगों से पहले शुरू होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये 7,000 लोग
बाहर हो जाएंगे, ये लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे। 7,000 लोगों में से बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं किया था और जिनके 60-65% नंबर से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है। तो 200-400 ही खाली ऐसे होंगे 7,000 में से जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कुछ प्रश्न आपके हो तो वो भी पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।